फाइनली 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर अपनी जगह बना पाई। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात थी ये, पर क्या कांग्रेस ने इस पूरी नीति को सीरियसली लिया? अभी भी केरलम में कोई भी चीफ मिनिस्टर नाम सही से सामने नहीं आ पा रहा है। ऑलमोस्ट सारे राज्यों के अंदर जहां जहां इलेक्शन हो रहा था, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगहों पर या तो सीएम ओथ ले चुके हैं या तो लेने वाले, और ऑलमोस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर केरल में अभी तक नाम भी नहीं सामने आया है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा ही ये रोटेटरी सीएम का पूरा गेम प्लान क्यों चलता रहता है? कांग्रेस पार्टी इस बात की गवाह है कि मैक्सिमम जगहों पे जहां पर उन्होंने बहुमत पाई है, अपनी इन्हीं सारी गलतियों के चक्कर में वो हमेशा अपनी सत्ता खो बैठती है। अभी भी यहाँ पर पार्टी के और सारे नेताओं के अंदर इतना डिस्कशन नहीं है जितना इन दो भाई बहनों के अंदर है। ये दो भाई बहन ही अपने आप में सहमति नहीं ला पा रहे कि किसको केरलम का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो अलग अलग नेताओं का नाम ले रहे हैं, और अभी तक पार्टी इस पूरे कैबिनेट के अंदर बट गई है कि किसको वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है। और अब 9 दिन हो गया है रिजल्ट आए हुए, और लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तक आखिरकार क्यों नहीं सत्ता में कोई भी आया है। अगली और एलडीएफ की जो पार्टी है वो इस चीज का बहुत फायदा उठा रही है। वो बोल रही है कि अगर एक पार्टी अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, तो वो आगे जाके क्या ही कर लेगी, पूरी प्रोसीडिंग्स में कितने ढेर सारा टाइम लगाएगी। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम आ कहां से रही है, और जब जब राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने ये सब कुछ किया है, तब तब कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता को खो बैठी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है, कोई पहली बात नहीं है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब जगहों पे भी पहले अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने सिमिलर चीजें की हैं। सीएम के ऊपर हमेशा विवाद रहा है। कहां बीजेपी अपना सीएम का नाम अनाउंस नहीं करती है जल्दी, और हमेशा से एक एटम बॉम्ब की तरह नया कोई इंसान लाके छोड़ देती है। वहीं पर राहुल गांधी के जो नेता है वो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। कर्नाटका का सीन कैसे कोई भूल सकता है? 3 साल हो गया है सिद्धरामैया की सरकार को, पर आज तक सिद्धरामैया और शिव कुमार इसी बात पे लड़ते हैं कि 2.5 इयर्स तुमने मुझे वादा किया था कि तुम सीट पे बैठोगे और 2.5 इयर्स मैं बैठूंगा, तो अब हटो सीट से। लेकिन वही जब 2.5 इयर्स हो जाता है तो राहुल गांधी अपना पलटी मार के निकल लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमें केरला में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरला में 4 प्रमुख नाम है हमारे सामने। सबसे पहला नाम है केसी वेणुगोपाल का। केसी वेणुगोपाल कोई साधारण नाम नहीं है, और ये सिर्फ केरलम तक ही नहीं स्थित है, ये नाम पूरे इंडिया में ही काफी फेमस है। वो दिल्ली के अंदर है, वो इनफैक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो लोकसभा के सदस्य भी हैं, पर वो राहुल गांधी के एक्चुअल में गुरु भी हैं। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की बहुत पटती है। केसी वेणुगोपाल की काफी पॉपुलैरिटी भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, यूडीएफ के अंदर और केरला के अंदर, तो बहुत हद तक चांसेस है कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। अगर राहुल गांधी की बस चलती ना, तो अभी तक केसी वेणुगोपाल कब का सीएम बन जाते। लेकिन यहाँ पर मतभेद उनकी बहन के साथ ही आ चुका है। प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ बोल दिया है कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को भी बनना चाहिए केरलम का, तो वो यहाँ पर सतीसन को ही बनना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 10 साल तक उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ अपनी ऑपोजिशन को स्ट्रांग रखा है, कांग्रेस लेड यूडीएफ को स्ट्रांग रखा है उस पूरे के पूरे सत्ता के अंदर, और उनका नाम बहुत चहीते लिस्ट में भी आता है। सिंस उनका जो इंक्लाइनेशन है, उनकी जो पूरी चीजें वो केरलम से ज्यादा मिलती जुलती हैं, वो केरला के ही लोकलाइट्स हैं, प्लस उनकी जो ग्राउंड वर्क है और फील्ड में जाके उन्होंने जो कॉन्टैक्ट्स और जो अपने रिलेशंस मेंटेन किए हैं, उसके बाद से लोगों के दिमाग में अगर कोई चहीता चेहरा है तो वो सतीसन ही है इस टाइम पर। लेकिन अब और आपको एक और 2 नाम बता दूं जिसके बाद से आप शॉक होने वाले हैं। दूसरा हमारे पास एक और नाम है, वो है चेनीथला। ये भी बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वहां पर उनको समर्थक है मुस्लिम लीग का, साथ ही साथ एसपीए का, इन सब लोगों का समर्थन है। मतलब कह सकते हैं माइनॉरिटी मुस्लिम कास्ट का काफी हद तक समर्थक चेनीथला को है। लेकिन यहाँ पर जो हम अगर पहले देखें तो केसी वेणुगोपाल और सतीसन वाली जो पूरी एरिया है उसके आसपास तो वो नहीं बैठ पा रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है, पर यहाँ पर इनका भी अच्छा खासा गेम प्लान है। तो चौथा नाम जो हमारे सामने आया है वो नन अदर देन शशि थरूर का आया है। शशि थरूर काफी हद तक केरला के पूरे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। ट्रिवेंड्रम उनकी
खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैक्सिमम टाइम वो वहां पे जीतते हैं। वो भी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पर उन्होंने फील्डिंग वर्क वाइज अगर आप देखेंगे तो इतना कमांड नहीं संभाला है कांग्रेस का जितना इन लोगों ने संभाला होगा। तो एक तरीके से शशि थरूर नाम तो आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है इस टाइम पर। तो मतभेद की सिचुएशंस तो बहुत चल रही है, पर मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे राहुल गांधी ने ऑलरेडी एक मीटिंग बैठवा ली है और उस मीटिंग के बाद से पता चल जाएगा कि कौन एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। पर यहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तय करेगा कि आगे आने वाले 5 से 10 साल या 20 साल तक कांग्रेस पार्टी केरल में राज कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि आप समझिए हर पार्टी का ना अपना एक टाइम होता है। एलडीएफ का टाइम चला गया, अब यूडीएफ प्लस कांग्रेस का टाइम आया है। अगर इन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया तो इनका टाइम जाएगा और उसके बाद से एनडीए सरकार का टाइम आएगा जो कि बीजेपी लेड है। तो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। 10 साल बाद अगर ये सत्ता में आए तो इनको अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर राहुल गांधी अपनी आदत से ही मजबूर है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि ऐसा क्या किया उन्होंने पहले कि ऐसे ही वो बहुमत में सरकार में आ तो गई, पर उनकी यही सब नाकामियों के चक्कर में, यही सब चीजों के चक्कर में कभी भी उनका वर्चस्व आगे नहीं बढ़ पाया, ना कांग्रेस पार्टी उन सारे राज्यों के अंदर राज कर पाई। मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक बहुत कॉमन और वाइड सम एग्जाम्पल के ऊपर, जो है राजस्थान का। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपने एमएलए के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और उनकी ही वजह से 2018 के अंदर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में इलेक्शन जीता गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबको लगा था कि सचिन पायलट ही बनेंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, पर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को नहीं बनाया गया, एक वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को ला दिया गया। और उसके बाद से बहुत मतभेद भी आए उन दोनों के बीच में। हालांकि सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया गया, पर सचिन पायलट को ये चीज रास नहीं आई। सचिन पायलट ने बोला मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुझे डेप्यूटी की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे चीफ मिनिस्टर की ही पोजीशन चाहिए थी। और बहुत टाइम तक पार्टी से अलग भी रहे। उसके बाद से प्रियंका गांधी के कहने और इन सब चीजों के बाद से वो वापस आए। लेकिन जब वो वापस आए तब 2021 में इन सारी हरकतों की वजह से इतना क्लटर्ड हो गया राजस्थान का पॉलिटिक्स कि अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सीट से भी हाथ धो बैठी और उन्होंने अच्छी खासी जीती हुई बाजी बीजेपी के हाथों में कर दी। तो अब चलो सचिन पायलट का तो कुछ नहीं हुआ, पर साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और सीट निकल के हट गई। सिमिलर चीज ज्योतिराव सिंधिया के साथ भी हुई एमपी के अंदर। उनको भी जब चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं दी गई तो उन्होंने वहां पर शिफ्ट होकर 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस की पूरी सरकार चली गई। अगर आपको लगता हो कि आज बीजेपी 22 से ऊपर स्टेट्स के अंदर है तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यही डिसाइड नहीं कर पाती थी कि उसको चीफ मिनिस्टर किसे बनाना है। जो लोग फील्ड में उतर के काम करते थे, मेहनत करते थे, उनको वो दर्जा नहीं मिलता था, पर वो लोग जो कांग्रेस के अंदर दिल्ली में बैठकर आराम से एसी और पंखे के अंदर चाय पीते थे बिना इतनी मेहनत किए, क्योंकि वो वरिष्ठ है, उनके पास एमएलएज हैं, तो उनको सरकारों के अंदर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता था। एक तरीके से अगर आप कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को देखेंगे तो वो सिर्फ यंग ही नहीं थे पर एजुकेटेड भी थे। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी से ज्यादा एजुकेटेड और वेलफेयर स्कीम में बिलीव करने वाले और नई उत्तम तरीके से वर्क करने वाले लोग इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। लेकिन जस्ट बिकॉज उन्हें क्लियर एक्सपोजर नहीं मिला तो उस चक्कर में उनका पूरा साम्राज्य नीचे चला गया और वो खुद तो गए ही गए, पर उन्होंने ये चीज भी इंश्योर कर दी कि उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का भी दोबारा उस स्टेट के अंदर कोई भी वेलकम बैक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा और सबसे करंट एग्जाम्पल है कर्नाटका के अंदर। मतलब वहां पे तो लेजिड ये बात चल रही थी कि सिद्धरमैया को 2.5 इयर्स के लिए बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर, 2.5 इयर्स के लिए शिव कुमार बनेंगे। अब 3 साल हो गया है कर्नाटका इलेक्शन को और अभी तक ये दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। जैसे 2.5 इयर्स खत्म हुआ था सिद्धरमैया का, उसी टाइम से डीके शिव कुमार के जो लोग थे उन्होंने एक्टिवली यहाँ पर कहते दंगे वंगे करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि डीके शिव कुमार को सीट मिलनी चाहिए, अब मिलनी चाहिए। लेकिन फिर बातचीत हुई, चीजें हुई तो शिव कुमार खुद ही शांत हो गए, पर अभी भी मैटर उठता बैठता रहता है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। ऐसे करते करते 2 साल और निकल जाएगा। लेकिन जब खुद की गवर्नेंस इतनी क्लटर होगी तो आगे कैसे बात चलेगी। तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो बहुमत में सरकार तो बना लेती है, लोग भी इनके पास सही है, पर राहुल गांधी आते और अपने पैरों से ही पूरी सरकार कुचल के और अपने हाथों में उठाकर वो सरकार वापस से बीजेपी को दे देते हैं। इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि केरलम के अंदर राहुल गांधी की
की बात मानी जाएगी कि प्रियंका गांधी की बात मांगी जाएगी? केशव वेणुगोपाल और सतीशन के बीच में जो बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है उसमें कौन जीतने वाला है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.